आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन तथा परामर्श, इंस्ट्रक्शन एंड द काउंसलिंग, गाइडेंस एंड द काउंसलिंग। तो निर्देशन यानी गाइडेंस जो होता है, निर्देशन अंग्रेजी शब्द का गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका जो मीनिंग होता है वह होता है मार्ग दिखाना या फिर किसी का मार्गदर्शन करना। अधिगम में निर्देशन जो होता है वह उसका जो है सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है वह शिक्षा लेते हैं। निर्देशन ये एक ऐसा व्यक्तिगत कार्य है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक जो होता है वह किसी भी समस्या का समाधान खुद नहीं करता है, बल्कि छात्रों को, विद्यार्थियों को इस प्रकार की विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बच्चा अपनी समस्याओं को खुद ही हल करता है या समस्या का जो है समाधान स्वयं ही निकालता है। तो ये होता है हमारा निर्देशन का अर्थ। अब है निर्देशन की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों के द्वारा निर्देशन की जो परिभाषाएं हैं वह अलग अलग दी हैं। सबसे पहले है जॉन्स के अनुसार मार्गदर्शन जो होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने के लिए, समायोजन करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता करता है। जबकि स्किनर के अनुसार नव युवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन यानी एडजस्ट करने में सहायता प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वह मार्गदर्शन होती है या मार्गदर्शन कहलाती है। तीसरा है हमारा शर्ले हैमरिन के अनुसार। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने आप को पहचान करने में मदद करना, जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे बढ़ सके, यह क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। यानी निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, स्वयं को समझता है तथा जीवन में आगे बढ़ता है। यह है परिभाषा निर्देशन की विभिन्न विद्वानों के अनुसार। नेक्स्ट है गाइडेंस के प्रकार, निर्देशन के प्रकार, द टाइप्स ऑफ द गाइडेंस। गाइडेंस को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहला है कार्य तथा समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर, यानी विभिन्न आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य तथा समस्याओं के क्षेत्र के आधार पर जो निर्देशन है, गाइडेंस को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला होता है शैक्षिक गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है हमारा व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, और तीसरा हमारा होता है व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस। तो इसमें थॉमस के अनुसार, यानी थॉमस ने कहा था कार्य तथा समस्याओं के आधार पर जब निर्देशन को बांटा था, तो इसके संदर्भ में थॉमस के मत थे कि निर्देशन का जो उद्देश्य होता है वह छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है और साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने की क्षमता जो होती है वह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को, यानी निर्देशन विधि जो है उसके आधार पर हमने निर्देशन को 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा होता है हमारा सामूहिक निर्देशन। यानी पहला है व्यक्तिगत में क्या करते हैं, यह इस प्रकार का निर्देशन होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है और उसकी समस्याओं को अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मता से, और आवश्यकता अनुसार यानी जो भी ज़रूरत होती है उसको उपचार दिया जाता है या उपचारात्मक सहायता प्रदान दी जाती है। तो यह निर्देशन जो होता है सर्वोत्तम होता है तथा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। दूसरा है हमारा सामूहिक निर्देशन। सामूहिक निर्देशन में जब किसी ग्रुप में या किसी कक्षा में सामूहिक रूप से कोई निर्देशन कार्य किया जाता है तो उसको हम सामूहिक निर्देशन कहते हैं। इस प्रकार का निर्देशन तभी दिया जाता है जबकि संपूर्ण समूह के सदस्यों की समस्या जो होती है वह एक ही प्रकार से होती है। यानी जब ज़्यादा लोगों की किसी एक ग्रुप की समस्या एक कॉमन समस्या होती है तो उसमें क्या है, ग्रुप गाइडेंस दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन के उद्देश्य, एम ऑफ द गाइडेंस। निर्देशन के जो उद्देश्य होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है, समस्या पर नहीं ध्यान दिया जाता है। यानी व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है कि
व्यक्ति की समस्या क्या है, तो व्यक्ति पर ध्यान देकर उसका समस्या का हल किया जाता है। सेकंड है आवश्यकता अनुसार परामर्श की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है वर्तमान तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त कराना होता है व्यक्ति को। चौथा है आप निर्देशन तथा आत्म विकास की ओर अग्रसर करना होता है व्यक्ति को। पांचवा है व्यवसाय में सफलता प्रदान करने हेतु निर्देशन आवश्यक होता है। 6 है नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना। और सातवां है योग्यताओं की खोज, व्यक्ति की रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी आवश्यकता, परिसीमा, व्यक्ति के स्वभाव तथा आदतों, उसके आधार पर चर्चा की जाती है। तो ये होते हैं हमारे निर्देशन, निर्देशन के प्रकार तथा निर्देशन के उद्देश्य।